नमस्कार, मैं हूं दीपिका नेगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। पटियाला में राहुल गांधी ने की किसान बचाओ रैली के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए मीडिया संस्थानों को अपने कब्जे में लेने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों को सहूलियत देने का वादा किया था, जिसके तहत मंडियों को 40 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने की बात कही थी। कृषि अधिनियम से किसानों के फायदे की बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि संसद में सरकार ने बिलों पर बहस क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए बीजेपी सरकार मौजूदा सिस्टम को खत्म कर रही है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब किसान सुधार कानून लाकर सिस्टम को खत्म कर रही है। केंद्र पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से गरीबों पर हमला हुआ और जीएसटी से कारोबारियों पर हमला किया और अब लॉकडाउन लगाकर अचानक गरीबों को सड़कों पर मारने का काम किया। भारत चीन तनाव पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने अपनी छवि को सुधारने के लिए देश से झूठ बोला है, जबकि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी के पंजाब हरियाणा दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 साल से कांग्रेस जो है किसानों को गुमराह और धोखे देने का पाप कर रही है। तरुण चुग ने राहुल और प्रियंका को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा किसानों के साथ झूठ बोलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। पीएम ने किसानों को आजादी दी। इस दौरान तरुण चुग ने कृषि सुधार कानून को लेकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने किसानों को देश के किसी भी कोने में फसल बेचने की आजादी दी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और किसानों से ट्रेन रोको आंदोलन को कम करने की अपील की। सीएम कैप्टन ने कहा कि प्रदेश में कोयला और उर्वरक की कमी हो रही है, इसीलिए मालगाड़ी की आवाजाही को खोल दिया जाए। सीएम कैप्टन ने कहा कि चावल और गेहूं के लिए भंडारण स्थान बनाने के लिए खाद्य भंडारण का परिवहन जरूरी है। पंजाब सरकार की तरफ से चलाए जा रहे घर घर रोजगार योजना के तहत रोजगार मेला का समापन हुआ। 93,000 युवाओं को नौकरी दी गई। इस अवसर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से वर्चुअल तरीके से मेले का समापन किया गया और कहा कि रोजगार मेले के तहत करीब 93,000 युवाओं को नौकरी दी गई। इस दौरान सीएम कैप्टन ने कहा कि प्रदेश में रोजगार योजना के तहत आने वाले दिनों में सरकारी नौकरियों पर भी भर्तियां करवाई जाएगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू कोरोना पॉजिटिव आए। सोमवार को संगरूर में राहुल गांधी के मंच का किया था संचालन। सीएम अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता थे मौजूद। संगरूर में किसानों का धरना कृषि कानून के खिलाफ छठे दिन भी रहा जारी। किसानों ने टोल प्लाजा के पास धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार कानून को रद्द नहीं करती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। गुरदासपुर के कस्बा केडी अफगाना में एक शुगर मिल के सामने गन्ना फसल की बकाया राशि लेने के लिए प्रदर्शन पर बैठे किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। बकाया नहीं मिलने पर आत्मदाह करूंगा, ये किसान का कहना था। वहीं एक किसान ने बकाया नहीं मिलने पर आत्मदाह की बात कही, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसकी जगह दूसरे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। धुरी में आंगनवाड़ी कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की।
वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी नहीं करने पर कैप्टन सरकार को उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। कोरोना के बीच धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। इसी कड़ी में खन्ना में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राजवीर सिंह ने युवाओं को मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं और डाइट भी मुफ्त प्रावधान कर रहे हैं। वहीं बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए गांव में ही कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कबड्डी के प्रति काफी रुझान दिखाई। पटियाला सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहीं चेकिंग के दौरान जेल से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। वहीं पटियाला के त्रिपुरी थाना में एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मोबाइल फोन मिलने का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी। जालंधर के अर्बन स्टेट की रेलवे लाइन के पास एक पेड़ से लटकता हुआ शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति मॉडल टाउन में एक टेलर के घर पर काम करता था और उसका 2 दिन पहले मालिक से झगड़ा हुआ था। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी के नेता और वकील कुलभूषण मनास बीजेपी में हुए शामिल। मनास पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कुलभूषण मनास विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। जालंधर के मकसूदा में सेठ हुकुमचंद कॉलोनी में एक दुकान में लगे भीषण आग, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जालंधर में 2 भाइयों के बीच किसी बात की कहासुनी हुई और इस विवाद को सुलझाने के लिए पिता को ही बेटे ने चाकू से घोंपकर मौत के घाट उतारा। इस दौरान आरोपी ने अपने छोटे भाई को भी हमला किया और घायल अवस्था में उसका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। घन्नौर में एक बार फिर माइनिंग माफिया सक्रिय हुए हैं। बठौनिया गांव में कई एकड़ जमीन में 30 से 50 फीट खुदाई की गई, जिससे जमीन के नीचे का पानी बाहर आने लगा है। अबोहर पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान ट्रक से 600 किलो चुरापोस्त और 65,000 नशीली गोलियां बरामद की हैं। ट्रक चालक करमजीत सिंह नमक के साथ नशीला पदार्थ राजस्थान से लेकर आ रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। फाजिल्का के गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथी का काम करने वाले एक शख्स पर गांव के कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। पीड़ित 65% झुलस गया, जिसका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित कुलवंत सिंह ने चारों शख्स पर अक्सर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक तरफ कृषि कानून को लेकर किसान सड़क पर हैं, तो वही दूसरी ओर धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, जिसका रकम नहीं मिलने के चलते किसान परेशान हैं। खन्ना में किसानों का कहना है कि किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। अनाज मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है और उन्हें फसल का रकम भी नहीं मिल पा रहा है। हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर खन्ना में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कई स्थानीय नेता भी शामिल हुए और यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ऊना में एमसी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस मामले पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।
इस दौरान ऊना से कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा और पूर्व मंत्री कुलदीप देवांश समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई जांच को सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, इसीलिए उन्हें सिर्फ न्यायपालिका पर ही भरोसा है। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस मामले पर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिज मैदान पर रोष मार्च निकाला। किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में किसानों के हित में आखिर तक लड़ते रहेंगे। ऊना में शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया उप निदेशक कार्यालय में शुरू हुई है और शिक्षकों की काउंसलिंग 3 सदस्यीय टीम कर रही है। काउंसलिंग के लिए बड़ी संख्या में बेरोजगार शिक्षक पहुंच रहे हैं और भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक देवेंद्र चंदेल ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान कोरोना के नियमों का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। रामपुर में एक ऑटो चालक ने कोरोना के भय को देखते हुए अपने ऑटो में सवारियों को कोरोना से बचाने के लिए पूरे बंदोबस्त किए हैं। इस ऑटो में सवारी के बैठते ही लाल बत्ती जलेगी और सवारी को फवारे से सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइज बंद होते ही हरी बत्ती जलाई जाएगी। भुंतर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भुंतर में नशा माफियों के घर पर रेड मारी और इस दौरान बड़ी मात्रा में हेरोइन और नकदी बरामद की। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। कुल्लू से कांग्रेस समर्थित प्रेमलता ठाकुर चौथी बार कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति की निदेशक बनने पर चारों ओर से बधाई का तांता लगा है। प्रेमलता ठाकुर पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर की धर्मपत्नी और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। देश में एक दिन में 59,893 नए केस मिले और 885 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 64,82,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। एक दिन में कोरोना के 263 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 14,53,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 4,256 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 7,23,000 के पार। अब तक ठीक हुए 6,86,000 से ज्यादा मरीज। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में सामने आए 2,971 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 4,17,000 के पार। उत्तराखंड में 24 घंटे में 510 केस मिले हैं। वहीं कोरोना से 7 मरीजों ने गंवाई जान। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 51,991 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। एक दिन में सामने आए 947 नए केस। 32 लोगों की हुई मौत। अब तक दिल्ली में 2,63,938 मरीज रिकवर। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1,031 नए केस। 1,64,000 से ज्यादा संक्रमित का आंकड़ा। 24 घंटे में 21 मरीजों की हुई मौत। पंजाब में कोरोना से हाहाकार। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या 1,19,186 के पार। राज्य में अब तक 12,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल में भी जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 182 नए केस मिले। 17 मरीजों की मौत। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16,000 के पार।
हिमाचल में कोरोना से संक्रमित टॉप 5 जिलों में सोलन, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और शिमला शामिल है। पूरी दुनिया में कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार, कुल मरीजों की संख्या हुई 3,56,00,000 के पार। अब तक 10,45,000 से ज्यादा हुई लोगों की मौत। अमेरिका में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा, अब तक 2,15,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 76 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 42,95,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कुल मरीजों का आंकड़ा 49 लाख के पार। रूस में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 12 लाख के पार। अब रूस में अब तक 2,22,000 से ज्यादा एक्टिव केस। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक कोरोना से 32,225 लोगों की गई जान। कुल मरीजों की संख्या 8,52,000 के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, अब तक सामने आए 6,82,215 केस। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, कुल मरीजों की संख्या 3,15,260 के पार। अब तक 6,517 लोगों की गई जान। आईपीएल का 20वां मैच मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। रविचंद्रन अश्विन ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज पिच को बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि टीम वैसे तो अच्छा कर रही है, लेकिन अहम फलों को और थोड़ा सा ज्यादा पेशेवर रवैया अपनाना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने कहा कि वो ज्यादा बड़े शॉट खेलने पर नहीं बल्कि अपना स्वाभाविक खेल खेलने में ध्यान दे रहे हैं। पुरुष टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में एकल वर्ग में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दिल्ली के ऑफ स्पिनर अश्विन बोले, पिच को छोड़ दिया जाए, अब किसी भी क्रीज छोड़ी तो माइडिंग से आउट करने की देर नहीं करूंगा, ये पहली बार और आखिरी चेतावनी है। सनराइजर हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हिप इंजरी के चलते आईपीएल सीजन 13 से बाहर हो गए हैं। कागिसो रबाडा ने चहल से छीनी पर्पल कैप, सबसे ज्यादा क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अक्षय कुमार की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी बॉम्बे का ट्रेलर 9 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस पर भी होगी रिलीज। आफ्ताब शिवदासिनी स्टारर वेब सीरीज 2 रिलीज हो चुका है। वेब सीरीज G5 पर 16 अक्टूबर को रिलीज होगी। एक्टर बॉबी देओल ने आज बॉलीवुड के 25 साल पूरे किए। फिल्म बरसात से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बॉबी देओल ने ट्वीट अकाउंट से जरिए इस पोस्ट शेयर किया, जिसमें बॉबी ने कहा कि 1995 में अक्टूबर में जो सफर शुरू हुआ था मेरे लिए काफी इमोशनल रहा। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेल बॉटम का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म वेल बॉटम एक जासूसी थ्रिलर पर है। फिल्म में अक्षय कुमार एक रॉ एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। नेहा कक्कड़ का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ अपने भाई टोनी कक्कड़ के सुपरहिट सॉन्ग कुर्ता पजामा गाने पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की बेटी रिनी सेन बॉलीवुड में फिल्म सुपरबाजी में डेब्यू करने वाली है। वेब सीरीज में राहुल वोरा और कोमल
छाप दिया नजर आने वाले हैं। नूरा फतेही का लावनी डांस इंडियाज बेस्ट डांसर शो के सेट पर एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है, जिसमें नूरा फतेही अपनी फिल्म मजराब के सॉन्ग प्यार दो में जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। एक्ट्रेस वरीना हुसैन का हाल ही में एक थ्रोबैक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में वरीना शो मूविंग वैली डांस में जो है डांस करती हुई नजर आ रही है। आरआरके से बॉलीवुड में कमबैक करेगी मल्लिका शेरावत। जल्द ही एक्टर डायरेक्टर रजत कपूर की फिल्म आरआरके में बॉलीवुड में कमबैक करने वाली फिल्म को रजत कपूर डायरेक्ट करेंगे और मुख्य किरदार में मल्लिका शेरावत नजर आएंगी। नहीं रहे विशाल आनंद। एक्टर विशाल आनंद लंबी बीमारी के चलते सोमवार रात को निधन हो गया। विशाल ने हिंदुस्तान की कसम और टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्मों में काम किया था। विशाल का यादगार फिल्म चलते चलती थी।